which was basically that the farmers saying that we don't have enough of the water so that we can sow the crop. And come August, and we're all like, already like inundated. So how as a product manager, when you think about creating information sets to allow the farmer to at least get a sense कि यार मुझे at least कुछ तो उसको idea होगा because अभी तो बिल्कुल ही subject ही blind होते हैं. Yeah, so जहाँ तक कि change of behavior की बात आती है, तो यहाँ पे एक बड़ा important point है, जैसे my fellow analyst said कि change of behavior सबसे important चीज़ है और वो सबसे ही कहते हैं road block होता है हमारे लिए to actually get ahead. लेकिन क्या होता है कि data जो है आपका वो उस change of behavior को catalyze करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को जाके बोलूँ कि आपने इस तरह से अपने स्टेप्स लेने हैं ताकि आपकी एग्रीकल्चर भी बेहतर हो सके एंड क्लाइमेट भी बेहतर हो सके, वो उनको उस बात को इतनी वेटेज नहीं देंगे अगर उनके पास उसकी कोई रीजनिंग ना हो. तो ज़रूरी होता है बहुत आपके लिए कि आप जब कोई आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप उसके अगेंस्ट कोई रीजनिंग लाएं, और वो रीजनिंग हमें डेटा से मिलती है. तो हम जिस तरह से प्रिसिशन एग्रीकल्चर और सैटेलाइट इमेजिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास आज का डेटा नहीं, सालों का डेटा होता है. उस सालों के डेटा से अगर हम उसको कलेक्ट कर लें और हम उसके बेसिस पे सामने हमारे फार्मर से जब हम कम्युनिटी में बात करें और उनको हम ये बताएं कि देखें इतने सालों में ये चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस के पैटर्न्स क्या हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए समझना कि ये चेंज का पैटर्न क्या है. फॉर एग्जांपल हमने वो क्रॉप हटाया नहीं इसीलिए देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन जब हमने क्रॉप हटाया तो चेंज आया. तो वो चेंज का पैटर्न दिखाना और डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है. तो जब हम लोग ईयर्स ऑफ डेटा उनको दिखाते हैं एंड हम उनको ये भी कहते हैं कि आप जब हमारे साथ काम कर रहे हैं तो हम आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपकी लैंड इम्प्रूव हो रही है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर आउटकम इम्प्रूव हो रही है, हम उसको भी कंपेयर करेंगे पिछले वाले डेटा से. आप यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट इन अस, बट व्हेन यू डू वी कैन शो यू कि आपने कितना फर्टिलाइजर बचाया, आपने कितना पानी बचाया, आपने अपने क्लाइमेट को ऐसे इम्पैक्ट किया, जैसे आपने रेजिड्यू बिल्डिंग है या रीजनरेटेड एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, उससे आपका ये जो फायदा हुआ है ये ओवर द ईयर्स देखें कि उसका कितना डिफरेंस है. तो टेलिंग पीपल नंबर्स, टेलिंग पीपल डेटा, टेलिंग पीपल इतना परसेंट आपका पानी बच गया, इतना परसेंट पानी बचा, दैट मीन्स आपने ऑन अ बिगर लेवल impact measurement basically. So I also work in impact sector, social impact. So impact measurement करना is very important to actually understand कि हम जो काम कर रहे हैं उससे भी change आता है. तो impact measurement is at the heart of our work, and हम लोग की कोशिश ये होती है कि जब भी हम ये रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं, हम जो हमारे फार्मर्स हैं उनसे डिस्कस करें, उनको विजिबिलिटी दें कि इतना हमने परसेंट पानी बचाया, इतना हमने फर्टिलाइजर बचाया, इस तरह से हमने क्लाइमेट को इम्पैक्ट किया. तो and then it's also important for us to work with the community. We're working on the data side of things, they're working on the impact side of things, and when we work together, this is what we're giving the product. Like in the wake of recent floods, which was very unfortunate. We have our team in the audience, and they have seen it firsthand. ये जो एग्रीकल्चर से हमारा जितना जो फ्लड से हमारा नुकसान हुआ है, तो हम उसको डेट बैक करते हैं टाइम्स व्हेन वी विल स्टॉप दिस यूजिंग दिस एग्रीकल्चर. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीजन के एंड अगर हमने ये मेजर्स दिए तो अब जो हो गया है उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. एक्सेसिव वाटर, सॉइल की हेल्थ, फर्टिलाइजर्स ना करना, कहाँ से रीस्टार्ट करना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली हैव पिछला डेटा एंड करंट डेटा एंड ऑल्सो यूजिंग डीप टेक टू एक्चुअली प्रिडिक्ट आगे के रिजल्ट्स.
do not really, like measure it. So as long as if you cannot measure something, there's obviously no way you can improve it. So I think that's the first step. That we're starting to measure things in numbers, say, okay, this much, how much, this is the efficiency we're looking at. So I think that's great. And also, जब floods आए थे, तो आपका जो एक tool था, जिसमें flood calculate करना था, that was I think extremely useful because उससे पहले तो किसी को नहीं पता चलता था कि flood की extent क्या है. That was actually the first time that I got a sense of the extent, So amazing work there. Also, Intersect is also a client from that. So we also use your products, and we're also actually we're working to help you guys improve the product further for like everyone else. You can be our client study. Thank you. No, thank you so much. So Yunus sir, आपसे एक देखिए आप एग्रीकल्चर में आप पहले तो बैंकिंग में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं. मैं पहले एग्रीकल्चर में था, मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ. क्यों? हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के लोग हैं, जो फाइनेंस के लोग समझते हैं, वो इवेंचुअली उनको एग्रीकल्चर समझ आते हैं. क्यों? इसलिए उनको पता है कि दिस इज द ओनली सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी वेयर ग्रोथ is not going to have a negative impact on आपका जो export import जो करने का होता है. So agriculture export अब हम देख तो रहे हैं कि राइस एक्सपोर्ट हो रहा है, अब तो खैर हम इम्पोर्ट में आ गए, इसमें वीट भी इम्पोर्ट कर रहे हैं. अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि लास्ट टाइम हम अपनी यील्ड बढ़ाएं, बट हम अपना एक्सपोर्ट में सरप्लस बढ़ाएं, बिकॉज फूड सिक्योरिटी अभी तो इशू हो गया कि वी बिकम फूड इनसिक्योर, बट एक्चुअली जो पोटेंशियल है वो तो ये है कि बाकी को भी सिक्योर कर सकते हैं. तो हाउ डू यू सी विद द गवर्नमेंट्स जो अभी ये पॉलिसी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन द गवर्नमेंट कि यार एक्सपोर्ट्स में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में कुछ होना चाहिए. स्टार्टअप्स भी हमारे पास है कुछ जो पहले लोकल मार्केट देख रहे थे, अब वो एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं, हम खुद एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं. द गुड थिंग इज कि डिवैल्यूएशन हो गई है, डॉलर इतना ज़्यादा एप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द रुपी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट वो चीप तो हो गई है. अब हाउ कैन वी एक्चुअली इम्प्रूव और से कैसे यहाँ से मुझे अगर एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव कर रहे हैं पाकिस्तान अक्रॉस द बोर्ड, दैट कुड बी मीट, दैट कुड बी राइस, व्हाटएवर, आपको क्या लगता है व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग दैट? सर हमारे यहाँ एक टेंडेंसी ये रही है कि हम 20 दिन में काम करते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसी. हमें अब कोई भी इंडस्ट्री को अगर आपने डेवलप करना है तो आप जब तक एंड टू एंड नहीं काम करेंगे वो रिजल्ट नहीं आएगा. हमारी टेंडेंसी शायद नेशन में है कि हम उठते हम एक चीज़ को फोकस करते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, उसके पीछे उसके आगे क्या चीज़ें कनेक्टेड है उनको हम मिस कर जाते हैं. For example, again, giving you example from livestock,
Sure. No, excellent. I think that is exactly the challenge that we are seeing in banana, because सिंध में जो है banana crop बहुत ही एक major crop है. हमारा भी focus इस पर बनाना है. And what we are realizing is कि जो banana की varieties exportable हैं, उनका पीछे जो tissue culture का plant ही नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब tissue culture lab में लगाने पड़ेंगे. Already है, लेकिन बहुत थोड़ी supply करती है. या वो, I think ये बात बहुत important है कि SKU wise, जैसे for example mango या banana या any one SKU, and then we go end to end that. Then once we unlock that, that is going to inspire people कि चलिए देखिए इस तरह से करती है, तो अब probably शायद for example dates में हो जाएगा या pomegranate में हो जाएगा. अच्छा, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है. हाँ जी, प्रोडक्शन के बाद वाले जो स्टेप्स हैं, जी पैक हाउस है, डायरेक्टली चेक करें. मार्केटिंग आपके अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो आपके पास चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है. आपके काशी जगह बैठे होते हैं आपके एम्बेसीज में. क्या उनको नॉलेज है कि आपको प्रोडक्ट मार्केट कैसे करनी है? क्या उनको ये अवेयरनेस भी है कि यार वो तो यू नो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हेन आई से द चेंज. Yes, दैट इज आल्सो पार्ट very important. स्टार्ट एंड द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के आगे के स्टेप है वो भी आपने देखा. उसे प्रोडक्शन आगे के स्टेप देखते हैं. सीड अवेलेबिलिटी और इरिगेशन के जो होते हैं. Yeah. I mean, in the interest of time, I mean, the topic is such that we can just almost like continue to sort of like talk about it. But in the interest of time, I'm just going to give both of you a minute and talk about your most important, I would say, most important learning over the years that you have worked and over time that you are also working. क्या ऐसी चीजें जो आपने यार ये चीज मैंने जो सीखी है ना, ये मुझे समझ आया कि ये ऐसा पहले मतलब you were not aware of it initially और you thought कि ये बहुत important चीज है. एग्रीकल्चर में रहते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि यार जो अगर कोई एस्पायरिंग फॉर एग्जांपल एज के फाउंडर है उसको क्या सोचना चाहिए, उसको क्या ऐसी चीज आप मतलब कि देना चाहेंगे कि आफ्टर द कॉन्फ्रेंस जब वो जाए तो वो भी सोचे कि यार कोशिश करना है. देखिए मेरा ख्याल है सबसे पहली चीज जो वो ये कि सेल्फ बिलीफ और आपका विजन क्लियर हो और आप फोकस हो. आप अगर 6 चीजें आइडेंटिफाई करेंगे और आप कहेंगे कि यार इनमें तो कोई एक छक्का लग जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा. तो आपने यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू हैव टू बी फोकस्ड. आप एक चीज पे करें, टाइम जल्दबाजी में ना करें एंड नेवर फॉलो द हर्ड. हमारे हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा. We have this tendency of jumping onto the bandwagon. या सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छे ही होगा. मैं भी कर रहा हूँ, अच्छा मैं थोड़ी सी टाइम होगा एग खेला था, एग टेक के हवाले से भी ये भी एक फैक्ट बन गया है. क्या सब कर रहे हैं तो मैं भी कोई आइडिया लेकर आ जाता हूँ, उसको कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी का एंगल घुसा के और मैं कोशिश करता हूँ मुझे कहीं से इंजीनियरिंग इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो मेरी जो है जिंदगी चल पड़ेगी. ऐसा नहीं है. There has to be a reason why you're doing something. Without reason doing it just because आपके चाचा ने किया था, आपका दोस्त कर रहा है, आपका पड़ोसी कर रहा है या दुनिया कर रही है, maybe you're not made for that. I started my career as a banker. I'm so happy that I realized that I have to get out of it in time. So you have to to keep evolving. You have to have that laser sharp focus. What you want to achieve. आपकी जिंदगी में चाहिए क्या? आपको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए. What you want to ये चंद चीजें होती हैं कि वो आपने right from the start, right at the very beginning आप identify कर लें, critical चीजें समझ लें, and then फिर आपना है, then you become a shark, then you say, become an eagle, you say कि यार ये मेरा target